हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जेईई एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो कि हमें प्राप्त हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका जीके सेक्शन, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश की ओर रुख करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? दोस्तों किसके द्वारा दोस्तों जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था इसको लागू किया गया था? कौन से वायसराय के द्वारा लागू किया गया था? तो ये था दोस्तों लॉर्ड रिटन। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। और बाद में दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा दोस्तों इसे समाप्त कर दिया गया था। तो 1878 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा भारत का पहला राज्य भाषा के आधार पर गठित हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 1953 में दोस्तों आंध्र प्रदेश जो था वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है? दोस्तों तो जो वायु दाब मापने के कारण आता है वो कौन सा उपकरण आता है? तो इसका जो ऑप्शन है सी जो है वो सही हो जाएगा, बैरोमीटर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बैरोमीटर जो है इसे वायुमंडलीय दाब जो है वो मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम द स्ट्रगल इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम द स्ट्रगल इन माई लाइफ इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों नेल्सन मंडेला। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, नेल्सन मंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेल्सन मंडेला जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के एक महान लीडर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता बसंत किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो दोस्तों माता बसंत जो है आपको बताना है किसका लोकप्रिय उपनाम है। तो दोस्तों माता बसंत जो है किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो ये है ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, माता बसंत जो है दोस्तों माता बसंत जो है एनी बेसेंट का लोकप्रिय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मैनाक पर्वत को अब किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो प्राचीन मैनाक पर्वत है इसको जाना जाता है शिवालिक पर्वत के नाम से। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, शिवालिक पर्वत के नाम से मैनाक पर्वत को जाना जाता है। यानी कि मैनाक पर्वत जो था दोस्तों ये पुराना नाम था और मौलक पर्वत धौलाधार पर्वत को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहलूरी किस जिले की बोली है? तो कहलूरी जो है ये कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है बिलासपुर में। ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोरिक कला दीर्घा कहाँ स्थित है? दोस्तों जो रोरिक आर्ट गैलरी है वो कहाँ है? तो ये है कुल्लू के नगर में। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, कुल्लू के नगर में है रोरिक आर्ट गैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का विशाल हिमाचल बना? तो कब बना था दोस्तों विशाल हिमाचल? तो ये बना था 1 नवंबर 1966 को। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, 1 नवंबर 1966 को दोस्तों विशाल हिमाचल बना और 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल में पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों पर्यटन निगम की स्थापना दोस्तों हिमाचल प्रदेश में? तो ये हुई थी 1971 में। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है दोस्तों? ये है लाहौल स्पीति। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति में है दोस्तों पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है दोस्तों वो है किन्नौर में। नेक्स्ट है, कड़थी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कड़थी जो है वो लोक नृत्य है प्रसिद्ध कुल्लू जिले का। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, कुल्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पैगोडा शैली में निर्मित है? तो दोस्तों पैगोडा शैली में जो मंदिर निर्मित है वो है हिडिंबा मंदिर मनाली का। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हिडिंबा मंदिर। नेक्स्ट है, हिमाचल में नौसेना की एनसीसी शाखा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है दोस्तों हिमाचल में नौसेना की एनसीसी शाखा? तो यह है बिलासपुर में। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, बिलासपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में कविराज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कविराज के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो हैं दोस्तों पंडित पद्मदेव। ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, पंडित पद्मदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सिकंदर का प्रतिनिधि कौन था? दोस्तों कौन था सिकंदर का भारत में प्रतिनिधि? तो ये था दोस्तों सेल्यूकस। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, सेल्यूकस। और जो मैक्सथनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों दरबार में आया हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों किसके द्वारा करी गई थी? ये करी गई थी ये ह्यूम के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1885 में करी थी। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? तो कब पास हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1784 में। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, 1784 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब रेगुलेटिंग एक्ट बना था दोस्तों वो बना था 1773 में। तो उसके ठीक 10 ईयर के बाद दोस्तों यानी कि 1784 में दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन दोस्तों ए राइट हो जाएगा, 5 वर्ष।
नेक्स्ट है भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? तो सबसे दोस्तों आपको वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो बताना है भारत का। तो दोस्तों सबसे जो वेस्टर्न मोस्ट है वो है दोस्तों गुहार मोती। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, गुहार मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र जल से नमक को अलग किया जाता है तो किस विधि के द्वारा समुद्र से दोस्तों जल को समुद्र का जो जल है उससे नमक को अलग किया जाता है? तो वो है दोस्तों बाष्पीकरण, इवेपोरेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वायरस कॉजेज स्मॉल पॉक्स? तो स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है, कौन से वायरस के कारण होता है? तो दोस्तों चेचक होता है, बैरियोला वायरस के कारण। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, बैरियोला वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई थी दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली औद्योगिक नीति जो थी दोस्तों वो कब घोषित करी गई थी? तो ये घोषित करी गई थी 1948 में। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 1988 में, 1988 में दोस्तों नेशनल लिटरेसी मिशन जो था वो बना था, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, 1988। अब चलते हैं दोस्तों हम हिंदी सेक्शन की ओर। तो दोस्तों हिंदी सेक्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हिंदी सेक्शन का, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं 3। ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। नेक्स्ट है हाथी पानी पीता है, तो इसमें क्रिया आपको बतानी है, तो इसमें कौन सी क्रिया है? स्कर्मक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्कर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है हिंदी व्याकरण में वाच्य के कितने भेद हैं? तो दोस्तों हिंदी व्याकरण में वाच्य के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं दोस्तों, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकारी शब्दों के कितने भेद हैं? तो दोस्तों विकारी शब्दों के भेद हैं कितने? 4। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो राइट हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्यय के भेद आपसे पूछा गया है, तो प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के दोस्तों 2 भेद हैं। नेक्स्ट है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? तो ये हैं 4। ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। कहीं पर दोस्तों ज़्यादा बता रहा है, कहीं पर 4 बता रहा है। नेक्स्ट है अरबी लिपि लिखी जाती है, तो कहाँ से लिखी जाती है, किस ओर से? तो ये लिखी जाती है दोस्तों दाएं से बाएं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए का उच्चारण स्थान जीव की स्थिति के अनुसार है, तो दोस्तों किस स्थिति के अनुसार दोस्तों जो ए होता है इसका उच्चारण स्थान होता है? तो ये होगा दोस्तों पश्च। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गई शब्द का आपको ध्वनि योग बताना है, तो दोस्तों गई शब्द का जो ध्वनि योग है दोस्तों वो कौन सा है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी, ग हलंत प्लस अ प्लस ई। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसमें जो दोस्तों रूढ़ शब्द आपको छांटना है, तो रूढ़ शब्द है वैभव। ऑप्शन डी। रूढ़ शब्द क्या होता है दोस्तों? जिनको अगर तोड़ दिया जाए तो उनका कोई अर्थ, यानी कि अर्थ शब्द जो है वो अर्थहीन हो जाता है। नेक्स्ट है आपसे पूछा गया है मूल स्वर कौन सा है? तो मूल स्वर जो है दोस्तों इसमें ऑप्शन ए, अ और दोस्तों ऊ जो है दोस्तों ये दोनों मूल स्वर हैं, तो इसमें अ भी राइट आंसर हो सकता है और ऊ भी। नेक्स्ट है बावर्ची की आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो बावर्ची शब्द की दोस्तों जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी वो हो जाएगी बावर्ची। तो ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा, बावर्ची। नेक्स्ट है व का आपको दोस्तों उच्चारण स्थान बताना है, तो वो का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दंतोष्ट। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, दंतोष्ट जो है दोस्तों दंतोष्ट्य वो का उच्चारण स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है सन्मति का दोस्तों आपको सही संधि छेद बताना है, तो सन्मति का जो सही संधि छेद होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सत प्लस मति इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के दोस्तों कितने भेद होते हैं? इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध शब्द छांटिए, दोस्तों इसमें अशुद्ध शब्द जो है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, उज्जवल। उज्जवल को किस तरह लिखा जाता है? तो दोस्तों एक ज जो आधा है, दूसरा ज जो है इसको भी दोस्तों आधा लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी शब्द है, तो दोस्तों विद्यार्थी कैसा शब्द है? तो दोस्तों विद्यार्थी जो है ये एक कैसा शब्द है दोस्तों? विद्यार्थी को हम बोल सकते हैं एक योग रूढ़ी शब्द है, तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, योग रूढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें जो प्रत्यय प्रयुक्त है वो है दोस्तों ई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो वो उन शब्दों को कहा जाता है दोस्तों सर्वनाम। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट है आत्मा शब्द का तद्भव रूप है, तो दोस्तों आत्मा जो है
इसका जो तद्भव रूप है दोस्तों वो है आप। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। आप जो है दोस्तों आत्मा का तद्भव रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में दोस्तों क्रिया आपको बताना है कौन सा जो शब्द है वो है क्रिया। तो इसमें दोस्तों क्रिया कौन सा शब्द है दोस्तों, तो इसमें जो धोना है दोस्तों वो जो है वो कौन सी माफ़ करना, जो धोना जो है दोस्तों वो है क्रिया। यहाँ पर दौड़ है, अगर दौड़ना होता तो क्रिया हो जानी थी। हंसी है, अगर हंसी का हंसना होता तब दोस्तों इसका क्रिया जो थी, हंसी जो थी, हंसना जो था वो क्रिया शब्द होना था, लेकिन यहाँ पर धोना जो है दोस्तों वो एक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शब्दों के योग से जोड़ा बनाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, दो शब्दों के योग से जोड़ा बनाने वाले शब्द कहलाते हैं युग्म। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। निर्धन शब्द का दोस्तों स्त्रीलिंग क्या है, तो इसका स्त्रीलिंग है निर्धना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के दोस्तों 2 अंग होते हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कारक के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों कारक के भेद कितने हैं, 8। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम दोस्तों इंग्लिश सेक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपको इसमें अप्रोप्रिएट मॉडल जो है वो फिलअप करना है। आई डैश डैश रैदर डाई देन बैग, तो आई वुड रैदर डाई देन बैग, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। वुड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजीव डैश डैश स्पीक 5 लैंग्वेज, तो दोस्तों राजीव जो है राजीव यहाँ पे आ सकता है दोस्तों, राजीव कैन स्पीक 5 लैंग्वेज या फिर राजीव विल स्पीक 5 लैंग्वेज, इसमें दोनों का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है वो है आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग है कंपटीशन, ऑप्शन सी। कंपटीशन की राइट स्पेलिंग है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है, रिसीव की राइट स्पेलिंग तो ये है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ पोअर डैश डैश ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ पोअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, तो इसमें बट का यूज़ किया जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा। बट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपको इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसका दोस्तों बोला गया है कि सेंटेंस का मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको एक प्रकार से जो बोलते हैं इसको सिनोनिम आपको इस शब्द का बताना है। तो देयर इज ए प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन इन द फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। प्लेंटी क्या होता है, ज़्यादा, तो इसका जो इसमें जो यूज़ किया जाएगा एबंडेंस का यूज़ किया जाएगा दोस्तों। देयर इज ए एबंडेंस ऑफ वेजिटेशन इन द फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल जजमेंट इन द केस केम आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ ए लॉन्ग ट्रायल। जजमेंट का दोस्तों सिनोनिम हो जाएगा वर्डिक्ट। जजमेंट यानी कि फैसला, निर्णय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा वर्डिक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों अब जो पूछा गया है यानी कि सेंटेंस इज रिवर्स्ड, यानी कि उसका ऑपोजिट आपको बताना है। द फार्मर हेल्ड द डिसीजन बाय द गवर्नमेंट ऑन एमएसपी। तो हेल्ड क्या होता है दोस्तों, स्वागत करना, प्रशंसा करना, तो इसका क्रिटिसाइज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्रिटिसाइज्ड। नेक्स्ट है, ए रफ वेदर वेलकम अस एज सून एज वी सेट फुट ऑन द आइलैंड। तो दोस्तों रफ यानी कि रफ वेदर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लीजेंट, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। रफ होता है यानी कि स्टॉर्मी यानी कि खराब मौसम, और प्लीजेंट हो गया सुहावना। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सुटेबल प्रपोजिशन। तो यहाँ पर आपको सुटेबल प्रपोजिशन का यूज़ करना है। दोज हु बिलीव इन गॉड नेवर क्वेश्चन हिज एक्ट्स, तो ऑप्शन इसका इन का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डैश डैश ईयर्स टू कम ही विल बी फेसिंग मोर चैलेंजेस टू मेक बोथ हैंड्स मीट, तो ओवर द ईयर्स यानी कि ऑप्शन इसका बी जो है ओवर का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे दोस्तों सुटेबल मॉडल फिर से भरना है, तो यू डैश डैश बी पंक्चुअल, तो यू शुड बी पंक्चुअल, या फिर मस्ट भी यूज़ हो सकता है, शुड भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर प्लेंटी ऑफ टोमेटो इन द फ्रिज यू नीड नॉट बाय एनी, तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। नीड नॉट का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट बॉय कीप्स हिमसेल्फ वेरी रिजर्व एंड कंजर्वेटिव ही इज़ एन इंट्रोवर्ट, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इंट्रोवर्ट का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट है, द डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट प्रॉब्लम, तो दोस्तों जो डॉक्टर हार्ट प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट, तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों वो ए जो है वो सही हो जाएगा। कार्डियोलॉजिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको जेईई एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, रामायणा इज ए होली बुक ऑफ हिंदूज, तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग होगा दोस्तों। सही आर्टिकल आपने बताना है, तो यहाँ पे
द रामायणा का यूज, तो ऑप्शन इसका बी जो है वो द रामायणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओनली बेस्ट क्वालिटी गुड्स आर सोल्ड इन द शॉप्स ऑफ ए प्रागपुर, तो यहाँ पर ओनली बेस्ट क्वालिटी गुड्स आर सोल्ड इन द शॉप्स ऑफ प्रागपुर, तो दोस्तों द बेस्ट क्वालिटी यानी कि दोस्तों बेस्ट क्वालिटी की जो बुक्स हैं वो बेची जाती हैं, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी लॉस इज अपेरेंट सिम्टम ऑफ द एल्जाइमर डिजीज, तो दोस्तों एन अपेरेंट, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, एन अपेरेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दोस्तों चूज द करेक्ट आर्टिकल, इनकी करेक्ट आर्टिकल का यूज़ करना है। बलबीर डैश डैश ऑनेस्ट मैन, तो बलबीर इज एन ऑनेस्ट मैन, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ही स्पेंट डैश डैश रुपी और टू, ही स्पेंट ए रुपी और टू, तो ऑप्शन इसका जो ए है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका दोस्तों बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेबी फीड्स टू मिल्क, तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही जम्प इनटू द वेल, यहाँ पर वह कुएं में कूद गया, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, इनटू। नेक्स्ट है डू नॉट बी प्राउड डैश डैश योर वेल्थ, डू नॉट बी प्राउड ऑफ योर वेल्थ, तो ऑफ का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों हमने जीके हिंदी और इंग्लिश सेक्शन जो है वो सॉल्व कर ली है, मैथ का सेक्शन हमने दोस्तों सॉल्व नहीं किया है, तो दोस्तों इसलिए हम आपको बता नहीं पाएंगे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका आंसर बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।